हेलो एवरीवन। जैसा हमने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड 7 लेक्चर्स में देखा कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके अलावा हमने जो मैथमेटिकल थ्योरी थी जो पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 रूल्स को पढ़ा था। उन सब के बाद में हमने ये बात की थी कि आगे मैथमेटिकल थ्योरी के बाद हम पॉइंट ग्रुप पे चर्चा करेंगे। तो आज हम पॉइंट ग्रुप को यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट ग्रुप वास्तव में होता क्या है। पॉइंट ग्रुप की जब डेफिनेशन की बात आती है तो बहुत इजी सी एक डेफिनेशन इसकी होगी। पॉइंट ग्रुप ऑफ ए स्पीसीज इज ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंसिडर्ड स्पीसीज। हम यहाँ कह रहे हैं कि पॉइंट ग्रुप किसी भी स्पीसीज के अंदर एक सिंबल है जो कि उस गिवन स्पीसीज में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारे पास में किसी भी मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल है और दूसरा पिरिडीन मॉलिक्यूल है। दोनों ही मॉलिक्यूल के केस में दोनों में C2V पॉइंट ग्रुप है, लेकिन हम जब इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि दोनों में ही प्रॉपर्टीज में बिल्कुल डिफरेंस है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है हमारे बीच साथ में कि पॉइंट ग्रुप का किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसा आपने देखा H2O, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन है और इससे 2 हाइड्रोजन एंगुलर शेप में जुड़े हुए हैं। जबकि पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में एक 6 मेंबर वलय है जिसमें एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन एटम है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ही खूब सारा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का पॉइंट ग्रुप C2V है। दैट इज वाई बोथ ऑफ देम क्वालिटेटिवली नेचर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। जैसे हम बात करें दोनों में ही C2 सिमेट्री एलिमेंट है। आइडेंटिटी जैसा हम जानते हैं प्रत्येक मॉलिक्यूल में होती है। इसके अलावा दोनों में ही 2 सिग्मा प्लेन और है जो कि वर्टिकल है। एंड क्वांटिटेटिवली ऑर्डर दोनों का क्या है? 4 है। H यहाँ पर दोनों के ही केस में क्या है? क्योंकि हम जानते हैं C2V जब पॉइंट ग्रुप की बात होती है तो इस केस में H का मान 4 होता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों को हमने सेम पॉइंट ग्रुप में क्लासिफाई किया है, लेकिन केमिस्ट्री इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। However, symmetry grouping did bring both the molecules into one group। तो यहां से हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं जिनकी केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों में पॉइंट ग्रुप सेम है और दोनों का ऑर्डर है वो सेम है। दोनों ही केस के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स जो 4 हैं, C2, आइडेंटिटी और 2 वर्टिकल प्लेन हैं, लेकिन इनकी केमिस्ट्री का इनके पॉइंट ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोलिकुलर पॉइंट ग्रुप की। सिंस देयर आर काउंटलेस मोलिक्यूल्स विथ ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड स्कैटरिंग ज्योमेट्रीज, इट इज डिजायरेबल टू हैव सम ब्रॉड एंड ऑफ कोर्स approximate categories of these molecule based on the degree of symmetry they might possess। यहां हम देख रहे हैं कि काउंटलेस मॉलिक्यूल हैं जिनकी जो डिग्री शेप है वो वैरायटी ऑफ शेप्स है, उनके अंदर डिग्री ऑफ ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा। लेकिन इस प्रकार हम जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास लाखों तरह के ग्रुप बन जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम इनको कुछ लिमिटेड ग्रुप में डिफरेंशिएट करेंगे। दिस कैटेगराइजेशन इज बाय नो मीन्स एक्यूरेट एंड देयर कुड बी ए फेयर अमाउंट ऑफ मिक्सअप एट सम स्टेज। लेट अस बिगिन विथ लीस्ट सिमेट्री, मोस्ट अनसिमेट्रिक की बात करते हैं। तो हम मॉलिक्यूल्स को मोस्ट अनसिमेट्रिक से मोस्ट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री। जैसा हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है, हाउएवर देयर आर few molecules and ions that possesses a rotational axis higher than C6। कि प्रैक्टिकली हम जब मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमें ऐसा ज्ञात होता है
कि मॉलिक्यूल्स में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन या प्रॉपर एक्सिस की बात करें तो वो C6 से ज्यादा बहुत ही कम केस में आती है। तो इसलिए हम इन मॉलिक्यूल्स की होल रेंज को 3 कैटेगरी में ब्रॉड रूप से डिवाइड करते हैं, जिन 3 कैटेगरी को हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री MLS से डिनोट करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई सिमेट्री MHS से डिनोट करेंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पेशल सिमेट्री MSS से डिवाइड करेंगे। और इस प्रकार हम पॉइंट ग्रुप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वंस द मॉलिक्यूल इज असाइंड ए सिंबल डिफाइनिंग इट्स पॉइंट ग्रुप, one should be able to know its symmetry to a large extent from this symbol। तो हम जब देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम एक बार किसी एक स्पेशल सिंबल से डिनोट कर देते हैं जो उसका क्या होता है, पॉइंट ग्रुप कहलाता है, तो हम उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट हैं ये सब बता सकते हैं। थस H2O एंड pyridine आर असाइंड द पॉइंट ग्रुप सिंबल C2V। जैसा हमने देखा H2O के केस में और pyridine के केस में, दोनों ही केस में पॉइंट ग्रुप हमने क्या डिनोट किया था, C2V पॉइंट ग्रुप किया था डिनोट। तो इसका मतलब यहां यह है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में एक तो C2 एक्सिस है, इसके अलावा 2 सिग्मा V प्लेन्स हैं, मॉलिक्यूल में C2 है और उसके अलावा 2 सिग्मा V हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 हैं और दोनों वर्टिकल हैं और दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक सिग्मा V से डिनोट करते हैं और दूसरी को सिग्मा V डैश से डिनोट करते हैं। जब हम इनको एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिनोट करते हैं तो एक को सिग्मा XZ से डिनोट करते हैं और एक को सिग्मा YZ से डिनोट करते हैं, जो आगे अपन देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी, उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी उस मॉलिक्यूल की होती ही है, चाहे मॉलिक्यूल कैसा भी हो। E is universally present in all the molecules, hence this element need not be incorporated in these label। आइडेंटिटी को हम पॉइंट ग्रुप में शो नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल के अंदर समाहित होती है। Also it is neither necessary nor possible। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आएगी कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट हैं उन सब के सब को हम पॉइंट ग्रुप के अंदर इंक्लूड करें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो यहां यही बात कर रहा है, also it is neither necessary nor possible to incorporate all the elements of symmetry into this symbol। किसी भी सिंबल की जब हम बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को हम इंक्लूड कर सकें, but the labels need to incorporate those elements which actually define the group and are called as group generators। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स जिनको हम इंक्लूड करते हैं पॉइंट ग्रुप के अंदर या जिनको पॉइंट ग्रुप में हम शो करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ग्रुप जनरेटर कहलाते हैं। यहां पर नेक्स्ट हम देखें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री की हम पॉइंट ग्रुप की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ लो सिमेट्री को ब्रॉड रूप से हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, 2 कैटेगरी में इनको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद एक एक कैटेगरी के बारे में हम यहां पर समझेंगे कि उनमें कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले C1 पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं। जैसा काफी सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, चाहे उसके अंदर और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, लेकिन आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पेशल होती ही है। तो यहां हम C1 पॉइंट ग्रुप की जब बात करते हैं तो देखते हैं The starting point could be the molecules containing no symmetry elements other than identity। यहां पर हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को लेंगे जिनमें आइडेंटिटी के अलावा और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। Such molecules are so unsymmetrically substituted that all the symmetry elements
says to exit him then since identity जो किसके इक्वल होती है, C1 के इक्वल होती है। यानी हमने मॉलिक्यूल को किस एंगल से रोटेट किया, 360 से रोटेट किया। These molecules are said to belong C1 point group. The order of this group, order को हम H से डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस कैटेगरी में या C1 पॉइंट ग्रुप कैटेगरी में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑर्डर 1 होता है और उनमें सिमेट्री एलिमेंट केवल और केवल आइडेंटिटी होता है। तो इट इज पॉसिबल टू थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट द existence of such molecules. It is very difficult to practically synthesize them. प्रैक्टिकली इनका सिंथेसाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। Therefore the examples of such molecule are not many. इस वजह से इनके एग्जाम्पल्स बहुत लिमिटेड होते हैं। Few examples of this category are as below. जैसे हम बात करें कि इस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल्स हैं, आपने ये अपने पास एक टेट्राहेड्रल शेप है जिसका सेंट्रल एटम कार्बन या सिलिकॉन है और उसके साथ 4 डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हुए। जैसे इस केस में हमने देख रखा है फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। तो इस केस के अंदर ये जो केस हम ले रहे हैं, इस केस में किसी भी प्रकार की कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, न इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, न इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है, न इस मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई प्रेजेंट है। और यहाँ इस मॉलिक्यूल के केस में केवल एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है और वो है हमारा आइडेंटिटी। इसलिए इस मॉलिक्यूल में C1 पॉइंट ग्रुप है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखें तो TeCl2Br2 है। लेकिन यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि इसमें C1 पॉइंट ग्रुप है या इसके अलावा भी कोई पॉइंट ग्रुप हो सकता है। जैसे हमारे पास में ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन हम ले रहे हैं उन 3 इक्वेटोरियल पोजीशन में से हम क्या देख रहे हैं, एक पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरी पर एक ब्रोमीन है और थर्ड पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन है। जो 2 एक्सियल पोजीशन हैं उनमें से 1 पर क्लोरीन एटम है और सेकंड पर ब्रोमीन एटम है। अगर इसके उलट ऐसा होता कि दोनों सेम टाइप के एटम क्लोरीन या ब्रोमीन वो अगर एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में C1 पॉइंट ग्रुप नहीं होता, बल्कि उसमें हम देखते उस केस के अंदर मॉलिक्यूल में C2 भी होती, सिग्मा V भी होती। तो इस वजह से ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इनमें एटम्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। यहाँ इस पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस वजह से इस मॉलिक्यूल में इक्वेटोरियल जो 2 पोजीशन है उनमें एक पर क्लोरीन एक पर ब्रोमीन है। तो यहाँ मॉलिक्यूल गिवन मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है और इस वजह से गिवन मॉलिक्यूल है वो C1 पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका ऑर्डर H=1 होगा और जो इसमें सिमेट्री एलिमेंट है वो आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NbF7। यहाँ सेंट्रल एटम नायोबियम है और उससे 7 फ्लोरीन एटम अटैच हैं। जो नीचे के 4 एटम अटैच हैं वो स्क्वायर शेप में अटैच हैं और ऊपर वाले जो 3 एटम अटैच हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अटैच हैं। लेकिन टोटल इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, इस तरह की हो गई। अब जब हम इस मॉलिक्यूल में देखें NbF7 के केस में देखें तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं है और इस वजह से गिवन मॉलिक्यूल है वो भी C1 पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड हो गया। तो यहां इसका ऑर्डर भी H=1 होगा। नेक्स्ट जब हम बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी में हम उन मॉलिक्यूल्स को लेंगे जिनमें हमारे पास 2 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे।
जो पिछली कैटेगरी C1 से रिलेटेड हमने देखी थी, उस केस में हमने देखा था कि उनके अंदर केवल ऑर्डर H इज इक्वल टू 1 था और एक ही सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी प्रेजेंट थी। लेकिन यहां हम जो देख रहे हैं, यहां हम देखेंगे here we consider molecules that contain just 2 elements of symmetry, i.e. one more than identity। यहां वो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास में जिनमें आइडेंटिटी के अलावा एक और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा। There are two types of molecules in this category, those which contain a plane of symmetry and those which contain a inversion center। तो यहाँ हमने जिन मॉलिक्यूल को लेना है उनको हम 2 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी वो लेंगे जिसमें आइडेंटिटी के साथ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और सेकेंड कैटेगरी हम वो लेंगे जिनमें आइडेंटिटी के साथ इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम CS पॉइंट ग्रुप को लेते हैं। मॉलिक्यूल्स की वो कैटेगरी जिसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिटी के साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, उनको हम CS पॉइंट ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। उनके लिए हम पॉइंट ग्रुप है वो CS से डिनोट करेंगे। देखिए, द मॉलिक्यूल्स विथ जस्ट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आर शोन इन बिलो फिगर। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1,2 बेंचपायरीन है। 1,2 बेंचपायरीन अगर आपको सही दिखाई नहीं दे रही है तो इसको अपन आगे नोट भी करेंगे। द मॉलिक्यूल्स विथ जस्ट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आर शोन इन बिलो फिगर विच आर असाइंड द पॉइंट ग्रुप सिंबल CS। तो हमने देखा कि जिनमें केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, आइडेंटिटी तो होगी, द सबस्क्रिप्ट S स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ लोन मिरर प्लेन। केवल एक प्लेन होगा इनमें। द ऑर्डर ऑफ दिस पॉइंट ग्रुप इज 2, और इसका ऑर्डर होगा वो 2 होगा, जिसमें एक तो आइडेंटिटी होगी और सेकंड क्या होगी, सिग्मा या प्लेन होगी। जैसे 1,2 बेंचपायरीन की हम बात कर रहे हैं, तो 1,2 बेंचपायरीन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ये सेकंड बेंजीन रिंग है, ये थर्ड और ये फोर्थ बेंजीन रिंग है। ये पायरीन स्ट्रक्चर हो गई। पायरीन से हम देख रहे हैं कि 1,2 पोजीशन पे एक बेंजीन रिंग और अटैच है। पायरीन से 1,2 पोजीशन पर एक बेंजीन रिंग और अटैच है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारा जो बोर्ड है उसके प्लेन में हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में इसी प्लेन के थ्रू एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो टोटली हम देखें कि 1,2 बेंचपायरीन जो है उसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक आइडेंटिटी है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो CS पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा। वैसे 1,2 बेंचपायरीन है वो कैंसर काजिंग सब्सटेंस है जो कि सिगरेट स्मोक और चिमनी सूट में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही पॉइजनस और बहुत ही खतरनाक होता है और कैंसर को जनरेट करता है, बॉडी में कैंसर सेल्स को जनरेट करता है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट हम इसी में CS पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड काफी सारे यहाँ एग्जांपल्स देख रहे हैं, और उनमें कौन सी प्लेन है उसको भी हमने यहाँ पर डिनोट करने की कोशिश की है। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा CH2ClBr। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी जो किसके थ्रू जाएगी, जो कार्बन, उसके अलावा ब्रोमीन और क्लोरीन, इन 2 एटम को, 3 एटम को क्या करेगी, ये बाइसेक्ट करेगी, और ये हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन का क्या होगा, मिरर प्लेन होगा। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल की बात करें जिसको हमने यहाँ डिनोट कर रखा है, इस मॉलिक्यूल में केवल और केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल का ऑर्डर क्या हो गया, H इक्वल टू 2 हो गया, जो आइडेंटिटी और सिग्मा हो गई। और ये सिग्मा किसके थ्रू गुजर रही है, ये एक तो ब्रोमीन, ये क्लोरीन और ये कार्बन, इन 3 एटम को बाइसेक्ट कर रही है, और ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का क्या बनेगा, मिरर प्लेन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें SOCl2। SOCl2 की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सल्फर है, उससे सल्फर है वो तो सेंट्रल एटम हो गया जो पिरामिड में ऊपर उठा हुआ है,
और ये एक ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके तीनों एज पर क्या प्रेजेंट है, 2 पर क्लोरीन और 1 पर ब्रोमीन प्रेजेंट, सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में जो सिग्मा होगी वो क्या होगी, सल्फर और ऑक्सीजन के थ्रू जाएगी और दोनों क्लोरीन एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर प्लेन होंगे। तो इस प्रकार इस केस में भी हमारे पास में क्या है, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहां भी ऑर्डर इसका 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, इस केस के अंदर हम देखें तो हमारे पास ये 3 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है। यहां पर एक कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन अटैच है और इससे, जैसे ये हम देख रहे हैं कि एलिन का केस है, इसमें नेक्स्ट जो ये वाला कार्बन है उससे एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन अटैच है। तो यहां हम प्लेन लेंगे, वो ये लेंगे, ये हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन है, ये अबोव दी प्लेन है, और बोर्ड का प्लेन है, उसके थ्रू हम इसमें क्या ले लेंगे, सिग्मा ले लेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस प्रकार टोटल 5 जो एटम होंगे वो तो बाइसेक्ट हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन जो प्लेन के बिलो है, ये प्लेन के अबोव वाले हाइड्रोजन का क्या बनाएगा, मिरर प्लेन, और ये इसका बनाएगा, ये इसका बनाएगा। इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में भी केवल एक सिग्मा प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करें POCl2Br। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें प्लेन है ये कि प्लेन, जो प्लेन किन को काट रही है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और ब्रोमीन, इन तीनों एटम को बाइसेक्ट कर रही है, और जो क्लोरीन बिलो दी प्लेन है वो अबोव दी प्लेन वाले के साथ में क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। और इस प्रकार इसमें भी केवल एक सिग्मा प्रेजेंट है, जिसको हमने यहाँ डिनोट कर रखा है, सिग्मा ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और ब्रोमीन के थ्रू जा रही है। तो इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में भी केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास फिनोल है। फिनोल के केस में हम देखें तो फिनोल का जो केस है, इसमें यहाँ पर (105.5 डिग्री का एंगल है। तो यहां हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर, अदरवाइज जैसे आपने बाय द वे ये सोच लिया कि हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में है, सॉरी ऑक्सीजन के थ्रू ऊपर है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, C2 भी हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ये एंगुलर शेप है इसकी, और एंगल ये है। तो इस केस में हमारे पास केवल एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई प्रेजेंट नहीं होगी, और न इसमें कोई इन्वर्जन सेंटर है, न ही प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो इस प्रकार इस केस में भी जब हम बात करें तो केवल एक सिग्मा प्रेजेंट है, और यहाँ भी हमारा ऑर्डर है वो 2 है, और 2 सिमेट्री एलिमेंट जो इससे रिलेटेड है वो क्या होंगे, सिग्मा और आइडेंटिटी होंगे। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो एनिलीन हो गई। बेंजीन से एक NH2 रिंग, सॉरी NH2 जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो प्लेन हमारा है वो ये होगा, ये हाइड्रोजन, इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। इसके अलावा इसमें कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो गया, केवल CS पॉइंट ग्रुप इसका होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो बेंजीन रिंग से 1 to 4 पोजीशन पर 3 हैलोजन एटम हमने अटैच कर रखे हैं। जरूरी नहीं है हैलोजन ही हो, कोई और भी हो सकता है, हमने इनको X से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पर भी केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको हमने बॉक्स से शो कर रखा है, और यहाँ सिग्मा लिख रखा है, हमने डिनोट भी कर रखा है, ये सिग्मा जैसा इसमें भी ये सिग्मा है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो है, जिसमें देखिए हमने क्या किया है, एथीन से एक क्लोरीन को हमने रिमूव कर दिया, सॉरी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह क्लोरीन एटम अटैच कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो गायब हो गई, और केवल एक क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो इस बोर्ड के प्लेन के थ्रू होगी। और इस प्रकार ये मॉलिक्यूल भी हमारा केवल सिग्मा प्लेन रखेगा और आइडेंटिटी रखेगा। तो यहाँ हमने खूब सारे मॉलिक्यूल देखे, ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिनके अंदर क्या होगा, केवल और केवल आइडेंटिटी के अलावा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जिनको हम CS पॉइंट ग्रुप से
डिनोट करती है, जिनका ऑर्डर 2 होगा। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं, ये भी सेकेंड जो ग्रुप था उसी का सेकेंड पार्ट होगा, CI पॉइंट ग्रुप। यहां हम उन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जिनमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो, एक इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। आइडेंटिटी तो यहां भी होगी। The molecules which contain center of inversion alone are said to belong to CI point group. The order of this group is also 2. यहाँ भी H is equal to 2 होगा, और वो क्या होगा, उसके अंदर 2 सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी और इन्वर्जन सेंटर होंगे। इनके अलावा और कोई सिमेट्री एलिमेंट इन मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा। तो हमने एक टिपिकल सा एग्जांपल लिया है जिसमें आप देखिए, ये मान लो इसका इन्वर्जन सेंटर है, तो इसके थ्रू हम अपन इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। सिमिलर डिस्टेंस पे हमें ब्रोमीन एटम मिल रहे हैं। ऐसा ही हम क्या करेंगे, यूं जाएंगे, सिमिलर डिस्टेंस पे हमें हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हम यहां करेंगे कि इस साइड जाएंगे तो क्लोरीन मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो क्लोरीन मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन, नीचे जाएंगे तो भी हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि इसमें हमने 4 लाइन ड्रॉ की, टोटल 4 लाइन ड्रॉ की, और सभी की सभी लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड में सेम एटम मिल रहे हैं। इसके अलावा आप और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ हमने 4 लाइन ड्रॉ की जिनमें इन जो एटम अटैच हैं कार्बन से उनको देखा। इसके अलावा आप इधर जाओगे, कार्बन मिलेगा, यहाँ भी कार्बन मिलेगा। तो ऐसे आप खूब सारी लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस पे सेम साइड में ऑपोजिट साइड में सेम एटम मिलेंगे, या फिर कोई सेम बॉन्ड मिल रहा है तो उसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। इसके अलावा इस मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये CI पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार हमने आज उन्हीं मॉलिक्यूल्स को देखा है जो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मॉलिक्यूल्स विथ लो सिमेट्री, जिनमें या तो आइडेंटिटी, केवल आइडेंटिटी प्रेजेंट है, या आइडेंटिटी के साथ साथ एक और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, या तो वो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।